बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अडयाला जेल के बाहर एक शॉकिंग सीन देखने को मिला। इमरान खान की बहन अलीमा खान मीडिया से बात कर रही थी कि अचानक कुछ खवातीन उन पर अंडों से अटैक करती नजर आईं। एक अंडा उनके फेस पर लगा और दूसरा जमीन पर कहीं जा गिरा। ये सब कुछ कैमरा पर रिकॉर्ड किया गया और फौरन सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। पुलिस ने इन दोनों खवातीन को कस्टडी में ले लिया और अडयाला चौकी मुंतकिल भी कर दिया। पुलिस का दावा है कि ये दोनों खवातीन जो हैं खैबर पख्तूनख्वा से आई थी और खुद को पीटीआई की सपोर्टर बता रही थी। इनका कहना था कि अलीमा खान ने इनके सवाल इग्नोर किए, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड होकर अंडे ले आई इन पर फेंकने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई का कहना है कि ये सब प्लान ड्रामा है। सवाल ये है कि अगर ये वाकई पीटीआई की सपोर्टर्स थी तो पुलिस अब तक कोई सॉलिड प्रूफ क्यों नहीं ला सकी। इस वाक्य को बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स ने भी कंडेम किया और उन्होंने ये कहा कि खवातीन की इज्जत पर हमला सियासत नहीं बल्कि एक चीप टैक्टिक्स है। अब जरा गौर करें कि एक ऐसी रिस्पेक्टेबल खातून जो खुद को सियासत में से दूर रखती है, सिर्फ अपने भाई के लिए जस्टिस डिमांड कर रही है, उन पर इस तरह का अंडा फेंकना कहाँ की मॉरलिटी है। अलीमा खान की करेज और कंसिस्टेंसी इस्लाम के लायक है। बहुत करेजियस लेडी है वो। लेकिन उनकी हिम्मत को अप्रिशिएट करने की बजाय उन पर अंडे फेंकना हमारी इसी सोसाइटी की मॉरल बैंक्रप्सी को ज़ाहिर करता है। और फिर ये कहना कि ये सब पीटीआई ने खुद करवाया, ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंस है। अगर पीटीआई ने खुद करवाया था तो वहां पे मौजूद एसएचओ ने उन अटैकर्स को भागने में मदद क्यों की? मीडिया उनको सामने लाकर ये लिंक क्यों साबित नहीं कर सका अभी तक? इस तरह के बेबुनियाद इल्जामात बस अवाम को फूल बनाने के लिए एक कोशिश होती है। असल बात यह है कि अवाम इस हरकत को बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट से जोड़ रही है और ये बात अदारों की क्रेडिबिलिटी के लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर अदारे वाकई अपनी इमेज को बचाना चाहते हैं तो फौरी एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करके मीडिया के सामने हकीकत लानी चाहिए। जहां तक नून लीग का ताल्लुक है तो वो तो धांधली के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकती। अब इतना उसने अपने आप को नुकसान खुद पहुंचा लिया है। लेकिन अदारे अगर अपनी आखिरी बची कुची क्रेडिबिलिटी बचाना चाहते हैं तो ऐसी डर्टी गेम्स से खुद को अलग करना होगा उनको। याद रखें, सियासत की असल जंग आइडियाज, डायलॉग्स और पब्लिक ट्रस्ट पर होनी चाहिए, ना कि अंडों, गालियों और चीप टैक्टिक्स पर। पाकिस्तान में सियासत अक्सर सरप्राइजेस से भरी होती है। कभी कोई अनएक्सपेक्टेड स्टेटमेंट आता है जो पूरे सिस्टम को सोच को एक बेनकाब करता है। ऐसा ही एक बयान गवर्नर सिंध ने दिया जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी का ये कहना है कि हमारे आर्मी चीफ के दिल में कुरान है और उन्होंने तहिया कर लिया है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक कौम और मईशत के लिए अपना एक किरदार अदा करेंगे। सुनने में बड़ा खूबसूरत लगता है ये, लेकिन हकीकत में ये स्टेटमेंट कई सीरियस क्वेश्चंस खड़े कर देती है। सबसे पहला सवाल यह है कि एक जमहूरी मुल्क में जहां इलेक्टेड सो कॉल्ड इलेक्टेड हुकूमत मौजूद है, वहां आर्मी चीफ की ये अथॉरिटी किसने दी है उनको कि वो मईशत को फिक्स करने का रोल अदा करें? डीजीआईएसपीआर खुद कई बार कह चुके हैं कि फौज का सियासत और गवर्नेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर गवर्नर सिंध का यह बयान सीधा सीधा आइन और फौज के लिए पब्लिक स्टांस के खिलाफ जाता है। अब जरा कंपैरिजन देखें। अगर पीटीआई ये कह दे कि आर्मी चीफ सियासत में इन्वॉल्व हैं, उन्हीं के ऑर्डर्स पर पीटीआई वर्कर्स को अरेस्ट किया जाता है और अदालतों से सख्त सजाएं दिलवाई जाती हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट का स्टांस फौरन अग्रेसिव हो जाता है। फौरन केसेस बन जाते हैं, वर्कर्स को उठा लिया जाता है, हर तरफ खौफ और हरास फैला दिया जाता है, अपनी ताकत का लोहा मनवाया जाता है। हालांकि इल्जाम दोनों तरफ तकरीबन एक जैसा ही है। एक तरफ इन्वॉल्वमेंट की तारीफ और दूसरी तरफ इन्वॉल्वमेंट पर ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। लेकिन फर्क यह है कि गवर्नर सिंह का बयान सुनने में शायद अच्छा लगता है बड़े साहब को, इसलिए कोई सजा नहीं, जबकि पीटीआई के एतराज सुनकर खून खोलता है, इसलिए उठाकर अंदर डाल देते हैं, गायब कर देते हैं। यही होता है जंगल का कानून। अगर यही अल्फाज किसी पीटीआई रहनुमा ने कहे होते तो कभी कंटेम्प्ट केसेस, कभी दूसरे चार्जेस उस पर लगाए जाते हैं और कभी पार्टी बैन की बातें हो जाती हैं। लेकिन यहाँ चूंकि बात एस्टेब्लिशमेंट के हक में है, इसी सब कुछ एक्सेप्टेबल है। यही असल ट्रेजेडी है कि कुछ लोगों के लिए रूल ऑफ लॉ अलग है और दूसरों के लिए अलग। जब एस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिकल कन्वीनियंस चाहिए होती है तो कानून का डंडा फौरन चलता है और बहुत जोर से चलता है, और जब बात अपने बेनिफिट्स को सिक्योर करने की होती है तो कंट्रोवर्शियल बयानात पर भी खामोशी छा जाती है। आर्मी का असल काम बॉर्डर्स पर डिफेंड करना है। इकोनॉमी चलाना या पॉलिटिकल डायरेक्शंस देना इनकी डोमेन में नहीं आता। और ऐसे बयानात देकर गवर्नर सिंध ने अवाम में ये परसेप्शन मजीद स्ट्रॉन्ग कर दी है कि फौज हर जगह मौजूद है। सवाल ये नहीं है कि कामरान टसौरी को सजा मिलेगी या नहीं। सवाल यह है कि पाकिस्तान कब एक ऐसा मुल्क बनेगा जहां लॉ सबके लिए इक्वल हो, ना कि सिर्फ ओपोनेंट्स को क्रश करने के लिए लॉ का इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान में अनाउंसमेंट्स तो बहुत होती हैं, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि ये अनाउंसमेंट सिर्फ न्यूज हेडलाइन तक महदूद रहती हैं। ऐसी ही अनाउंसमेंट एक सुप्रीम कोर्ट ने की है, खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन क्या ये वाकई इनके मसाइल के हल करेगा या बस एक फॉर्मल शो ऑफ होगा?
6 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ओवरसीज लिटिगेंट्स फैसिलिटेशन सेल बनाया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि फासला अब सहूलत में रुकावट नहीं बनेगा। इसी सेल के जरिए बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपने केसेस की दरख्वास्तें व्हाट्सएप और ऑनलाइन पोर्टल पर दे सकेंगे। साथ ही वादा ये भी किया गया कि रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाएगा और अटेस्टेड कॉपीज ऑनलाइन अवेलेबल होंगी। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी 2017 में स्पेशल सेल्स बनाए गए थे, लेकिन वो ज्यादा कामयाब ना हो सके। इसलिए लोग सवाल करते हैं कि क्या ये भी सिर्फ एक रिपीटेड एक्सरसाइज। हेडलाइन के लिए तो ये बहुत अच्छा लगता है सुनने को, लेकिन ग्राउंड पर फायदा इसका जीरो है, ये साबित हो चुका है। ऑनलाइन पोर्टल व्हाट्सएप अच्छी बात है, मगर असल मसला ब्यूरोक्रेसी है, नादरा है, कस्टम्स, एम्बेसीज और पुलिस। जब तक ये डिपार्टमेंट्स कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक ये सेल प्रैक्टिकल फायदा नहीं दे पाएंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जिनके अपने टेन्योर में कुछ ऐसे सवाल उठे हैं, जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने हाल ही में उन्हें खत लिखा, एक लंबा चौड़ा खत लिखा और कहा कि अदलिया के अंदर ट्रांसपेरेंसी और इंसाफ की तकसीम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। यानी जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही फेयर सिस्टम पर क्वेश्चंस उठते हैं और उनका अपना ही एक काबिल एतमाद एक सीनियर जज ये क्वेश्चंस रेज कर रहा है, तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानी कैसे एतमाद करेंगे कि उनका सेल वाकई इंसाफ देगा जो उनका बनाया हुआ ऑफिस होगा। एक ओवरसीज पाकिस्तानी अगर एम्बेसी या कॉन्सुलेट में जाता है तो अक्सर कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता उसको, उनके केसेस सालों तक पेंडिंग रहते हैं। तो सिर्फ एक ऑनलाइन सेल बना देना काफी नहीं है। असल हल है कि क्लियर टाइमलाइन, ट्रैकिंग सिस्टम और पब्लिक डैशबोर्ड जहां हर केस का स्टेटस अपडेटेड हो। चीफ जस्टिस का ये कहना कि फासले अब रुकावट नहीं रहे, इस सुनने में तो बहुत खूबसूरत लगता है। ओवरसीज पाकिस्तानी अब एम्प्टी प्रोमिसेस पर यकीन नहीं रखते। वो चाहते हैं कि उनके साथ वाकई इंसाफ होता नजर आए। अगर ये सेल प्रैक्टिकल और अकाउंटेबल नहीं बनता तो ये भी पुराने ऐलानात की तरह सिर्फ एक फॉर्मल स्टेटमेंट ही बनकर रह जाएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।